की हो रही है और अब कथावाचकों की कमाई तक आ गई। तो कुछ कथावाचक आप देख रहे हैं, जया किशोरी, कुमार विश्वास और मुरारी बापू। आइए इनके बारे में आपको बताऊं, क्या लोग इनकी जाति और समाज देखकर इनकी कथा सुनते हैं? इनकी कथाओं में तो हजारों लाखों लोग आते हैं। देखिए सर, कौन कौन से कथावाचक हैं। सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य, असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी, यानी ब्राह्मण समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। पिता भी इनके पुजारी थे। वृंदावन में गौरी गोपाल के नाम से आश्रम चलाते हैं और एक दिन की कथा की फीस अंदाजन 80,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं। मुरारी बापू अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और छोटी उम्र से ही राम कथा करते आ रहे हैं। देश विदेश में 800 से ज्यादा राम कथाएं कर चुके हैं। उनकी कथा के आयोजन में 1 करोड़ रुपया का खर्च आता है। रामपाल महाराज हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले, किसान परिवार में जन्मे और जाट समुदाय से आते हैं। हिंसा के आरोप में फिलहाल जेल में बंद है और एक सत्संग के से 4 करोड़ रुपए तक कमाई होती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस झूठ की जो देश की दलाल मीडिया और भारत ने लाखों लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाया। क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज के एक सत्संग में 4 करोड़ की कमाई होती है, या ये है एक गहरी साजिश धर्म और सच्चे ज्ञान को दबाने की? आइए सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। तो बात कथावाचकों की जाति की हो रही है और अब कथावाचकों की कमाई तक आ गई। तो कुछ कथावाचक आप देख रहे हैं, जया किशोरी, कुमार विश्वास और मुरारी बापू। आइए इनके बारे में आपको बताऊं, क्या लोग इनकी जाति और समाज देखकर इनकी कथा सुनते हैं? इनकी कथाओं में तो हजारों लाखों लोग आते हैं। देखिए सर, कौन कौन से कथावाचक हैं। सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य, असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी, यानी ब्राह्मण समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। पिता भी इनके पुजारी थे। वृंदावन में गौरी गोपाल के नाम से आश्रम चलाते हैं और एक दिन की कथा की फीस अंदाजन 80,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं। मुरारी बापू अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और छोटी उम्र से ही राम कथा करते आ रहे हैं। देश विदेश में 800 से ज्यादा राम कथाएं कर चुके हैं। उनकी कथा के आयोजन में 1 करोड़ रुपया का खर्च आता है। रामपाल महाराज हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले, किसान परिवार में जन्मे और जाट समुदाय से आते हैं। हिंसा के आरोप में फिलहाल जेल में बंद है और एक सत्संग के से 4 करोड़ रुपए तक कमाई होती थी। देवकीनंदन ठाकुर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रहने वाले हैं और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक दिन की कथा की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं। अगला नाम है भोले बाबा उर्फ नारायण साकार। बाबा का असली नाम सूरजपाल है। पिछले दिनों हादसा हुआ था, आपको याद होगा। यूपी के एटा में एक दलित परिवार में जन्मे। एटी में उनके 24 से ज्यादा आलीशान आश्रम है और उनके हर सत्संग में करोड़ों खर्च होते हैं। अगला नाम है जया किशोरी का। राजस्थान के सुजानगढ़ के ब्राह्मण परिवार में जन्मी है। कोलकाता में पली बड़ी, बचपन से कथा कर रही हैं और हर कथा के लिए 10 से 12 लाख रुपए जया किशोरी फीस लेती हैं। देखिए इन दलाल पत्रकारों की बेशर्मी, जो खुद शराब कंपनियों और राजनीतिक पार्टियों की जेब में है। वो आज संत रामपाल जी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सत्संग में 4 करोड़ की कमाई होती है। सवाल ये है कि क्या किसी संत का काम समाज सुधार करना है या पैसे कमाना है? और असली सवाल ये है, क्या संत रामपाल जी ने कभी सत्संग के नाम पर पैसा लिया? अब इन झूठ बातों की खाल उधेड़ने का वक्त आ गया है। आइए तथ्यों के साथ जानें संत रामपाल जी महाराज कौन हैं और सच्चाई क्या है। पहले बात करते हैं संत रामपाल जी की सादा जीवन शैली। ना कोई लग्जरी कार, ना कोई निजी संपत्ति, ना कोई 5 स्टार सुविधा, बल्कि एक साधारण आश्रम जहां भक्तों को मुफ्त भोजन, वस्त्र, दवाई और ठहरने की सुविधा दी जाती है। एक पैसा भी डोनेशन के नाम पर नहीं लिया जाता। मैं पिछले 9 साल से सत्संग में जा रहा हूँ। आज तक किसी ने 1 रुपए की मांग नहीं की। संत रामपाल जी के सत्संग और भंडारे बिल्कुल मुफ्त होते हैं। ना टिकट, ना रजिस्ट्रेशन, ना चढ़ावा, ना चंदा।
लाखों लोग एक साथ भोजन करते हैं। मीडिया कहती है एक सत्संग में 4 करोड़ की कमाई हुई। सवाल ये है कैसे? क्या टिकट लगता है? क्या प्रसाद बिकता है? क्या VIP पास बिकते हैं? नहीं। तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? जिन्हें आप कथावाचक कहते हैं वो क्या करते हैं? स्टेज सजता है, माला पहनाई जाती है, फिर भक्तों से लाखों करोड़ों रुपए चढ़ावे के नाम पर वसूले जाते हैं। कई कथावाचक को बाकायदा डेट फिक्स करके कथा करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी कभी कोई माला नहीं पहनते, कभी कोई चढ़ावा नहीं देते। उनका तो एक ही उद्देश्य है, आत्मा का कल्याण और समाज की सुधार। अब सोचिए क्यों मीडिया बार बार संत रामपाल जी को निशाना बनाती है? क्योंकि वो अंधविश्वास का खंडन करते हैं, नशा, दहेज, मूर्ति पूजा, पशु बलि जैसी बुराइयों को खत्म करने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात वे वेद, गीता और पवित्र धर्म ग्रंथों के साक्ष्यों से समाज को जागरूक करते हैं। आइए देखें वो सत्संग क्या देता है, जिसके पीछे मीडिया करोड़ों की कहानी गढ़ रही है। प्रथम है अन्नपूर्णा मुहिम, भूखों को मुफ्त भोजन। इसमें गरीब और असहाय लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा आदि चीज़ों को उन तक पहुँचाई जा रही है। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा बनाया कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दूसरा नंबर है रक्तदान शिविर। हजारों यूनिट हर महीने यानी कि हर समागम में रक्तदान किया जाता है, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। नशा मुक्त समाज, करोड़ों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर नशे को त्याग दिया और त्याग भी रहे। बाल विवाह, दहेज मुक्त विवाह, दहेज फिजूल खर्च का बहिष्कार, धार्मिक एकता और आध्यात्मिक ज्ञान। तो मित्रों, आज मीडिया TRP के लिए कुछ भी बोली, पर सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। हम आपसे निवेदन करते हैं, खुद पढ़िए, जानिए, समझिए। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को निःशुल्क सुनिए, फिर खुद निर्णय लीजिए। झूठ का पर्दाफाश कीजिए, सच्चाई को फैलाइए। कमेंट में लिखिए, सत्य कभी छुप नहीं सकता। तो अब सोचिए, क्या मीडिया इन बातों को नहीं जानती? जानती है, पर क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि ये मीडिया अब पत्रकारिता नहीं करती, ये दलाली करती है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस दलाल बिकाऊ मीडिया चैनल पर विश्वास करेंगे, जो सच बोलने वालों को बदनाम करते हैं? अगर कोई 4 करोड़ कमाकर भी लाखों युवाओं को व्यसन मुक्त कर दे, अगर कोई व्यक्ति बिना पैसा लिए करोड़ों लोगों की सोच बदल दे, तो ऐसे संत को हम क्या कहें? हम कहेंगे वो सच्चा संत है, और जो उस पर झूठे आरोप लगाए वो दलाल पत्रकार। तो आइए मिलकर ऐसे मीडिया को सबक सिखाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन पत्रकारों को टैग करें जो झूठ फैलाते हैं। दलाली छोड़ो और
सच्चाई को अपनाओ, संत रामपाल जी को जानो, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।